Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. Welcome to online classes of Science Based School. I hope you all are fine. बच्चे आज हमने ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस क्लास 3rd का यूनिट नंबर 3 स्टडी करना है. यूनिट नंबर 3 का नेम है लिविंग ऑन अर्थ एंड दिस वन इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ यूनिट नंबर 3. Living things move, grow, eat or take in food, feel, breathe एंड रिप्रोड्यूस. बेटे जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो मूव भी करती हैं, ग्रो भी करेंगी, ईटिंग भी करती हैं. और ईटिंग कैसे करती हैं? टेक इन फूड, खुराक को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाती हैं. फील, ब्रीथ यानी सांस भी लेती हैं एंड रिप्रोड्यूस और यंग वंस भी प्रोड्यूस करती हैं. क्लियर हो गया? नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स. बेटे जो गैर जानदार चीजें होती हैं यानी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो कभी भी ये सब जो है वो नहीं कर सकती. ये सब प्रॉपर्टीज किसकी हैं? लिविंग थिंग्स की, कि वो मूव भी करेंगी, ग्रो, ईट, टेक इन फूड, फील, ब्रीथ एंड रिप्रोड्यूस. क्लियर? नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स. मूवमेंट. बच्चे लिविंग थिंग्स की सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है, उनकी सबसे पहली खासियत ये है कि लिविंग थिंग्स मूव करती हैं. क्लियर? ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स मूव. बेटे तमाम प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं वो मूव करते हैं. प्लांट्स मूव ओनली अ लिटिल. बेटे हमें पता है कि एनिमल्स तो प्लेस टू प्लेस मूव करते हैं और वो चल के मूव कर सकते हैं, लेकिन जो प्लांट्स हैं हमने कभी भी प्लांट्स को नहीं देखा कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे चल रहे हो या वो मूव कर रहे हो, क्योंकि प्लांट्स मूव ओनली अ लिटिल. प्लांट्स बहुत कम मूव करते हैं. दे डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. बेटे वो प्लेस टू प्लेस मूव नहीं करते, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं करते. बट देयर लीव्स और फ्लावर्स मे मूव. लेकिन बेटे जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं और जो फ्लावर्स होते हैं वो मूव कर सकते हैं. क्लियर हो गया? अब हम नीचे डायग्राम देखते हैं. ये बेटे जो आपको फ्लावर्स नजर आ रहे हैं ये मॉर्निंग ग्लोरी के हैं, ठीक है. और जो इस मॉर्निंग ग्लोरी के फ्लावर की पेटल्स हैं यानी जो उसके फूल की पत्तियां हैं वो ओपन हो जाती हैं हर सुबह. अब हम यहाँ पे इसको रीड करते हैं. द पेटल्स ऑफ द मॉर्निंग ग्लोरी ओपन ईच मॉर्निंग. बेटे जो मॉर्निंग ग्लोरी फ्लावर की पेटल्स हैं, जो पत्तियां हैं, वो हर सुबह ओपन हो जाती हैं और जब शाम होती है तो ये जो पेटल्स हैं ये क्लोज हो जाती हैं. क्लियर हो गया? तो बेटे जो इन पेटल्स का ओपन होना सुबह के वक्त और शाम को उनका क्लोज हो जाना, ये भी तो एक टाइप की मूवमेंट है ना. तो इस तरह से प्लांट मूव करते हैं. क्लियर? अब जो सेकंड आपको देखें डायग्राम में, यहाँ पे सन है एंड दिस वन इज सनफ्लावर. द सनफ्लावर टर्न्स इट्स फेस टुवर्ड्स द सन. बेटे जिस डायरेक्शन में सन होगा ना उसी डायरेक्शन में सनफ्लावर ने अपना फेस कर लेना है. क्लियर? जैसे अगर ईस्ट डायरेक्शन में सन है तो सनफ्लावर की भी डायरेक्शन क्या होगी बेटे? ईस्ट डायरेक्शन होगी. जिस तरह से सन मूव, अब अगर सन इस तरह से मूव करता रहता है और उसकी डायरेक्शन इधर आ जाती है तो सनफ्लावर भी अपना फेस जो है वो इस तरफ ही टर्न कर लेगा. क्लियर हो गया? इस तरह से जो है वो फ्लावर्स जो होंगे प्लांट्स के ऊपर जो ग्रो किए होते हैं वो मूव करते हैं. और ये भी क्या आता है बेटे? प्लांट्स की मूवमेंट में आता है. अब नेक्स्ट बेटे हमने देखना है कि एनिमल्स किस तरह से मूव करते हैं. एनिमल्स यूज देयर लेग्स टू मूव टू सर्च फॉर फूड. बेटे एनिमल्स अपनी लेग्स यूज करते हैं मूव करने के लिए. और वो एनिमल्स क्यों मूव करते हैं? टू सर्च फॉर फूड, ताकि वो अपनी फूड सर्च कर सकें. और टू escape फ्रॉम देयर एनिमीज, और वो अपने एनिमीज से escape कर सकें. escape का मतलब होता है बचा सकें खुद को, फ्रॉम देयर एनिमीज यानी दुश्मनों से. और मोस्टली एनिमल्स के दुश्मन कौन होते हैं? जो एनिमल्स को ईट कर लेंगे या एनिमल्स को जो है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं. ठीक है? तो एनिमल्स जो है वो दूसरे एनिमल्स से भी बचते हैं. एनिमल्स विदाउट लेग्स क्रॉल. बेटे जो एनिमल्स होते हैं जिनकी लेग्स नहीं होती वो क्रॉलिंग करते हैं, रेंगते हैं. ठीक है? और स्लाइड बाय मूविंग देयर बॉडीज. तो बेटे क्रॉलिंग करने के साथ साथ वो अपनी स्लाइड भी करते हैं बाय मूविंग देयर बॉडीज, अपनी बॉडीज को मूव करके, क्योंकि उनकी लेग्स नहीं है ना. या तो वो क्रॉल करेंगे या फिर स्लाइड करेंगे अपनी बॉडीज को मूव करके. सम एनिमल्स हैव विंग्स एंड कैन फ्लाई. बेटे कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके विंग्स होते हैं और वो विंग्स की हेल्प से फ्लाई कर सकते हैं यानी उड़ सकते हैं. क्लियर हो गया? अब आप नीचे पिक्चर देखें तो ये हॉर्स है और हॉर्स रनिंग कर रहा है. तो बेटे जो हॉर्स की रनिंग होती है, जो हॉर्स तेजी से भागता है, उसको कहते हैं गैलोपिंग. तो यहाँ क्या लिखा है?
अ हॉर्स गैलोप्स। नेक्स्ट बेटे पिक्चर में है बर्ड, ये बर्ड के विंग्स हैं। अ बर्ड फ्लाइज, एक जो परिंदा है वो उड़ता है, और किसकी हेल्प से उड़ता है? विंग्स की हेल्प से। नेक्स्ट वन इज सेंटीपीड, अ सेंटीपीड क्रॉल्स, ये जो सेंटीपीड है ये बेटे क्रॉलिंग करता है यानी रेंगता है। एंड नेक्स्ट वन इज अ बॉय, और बॉय क्या कर रहा है बेटे? लेग्स के जरिए वॉकिंग भी कर सकता है एंड रनिंग भी कर सकता है। क्या लिखा है यहाँ? अ बॉय वॉक्स। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बेटे है ग्रोथ। लिविंग थिंग्स की प्रॉपर्टी है बेटे कि वो ग्रो भी करते हैं, ठीक है? ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं बेटे, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हैं, वो ग्रो करते हैं। दे गेट बिगर एंड दे चेंज शेप एज दे गेट ओल्डर। बेटे ग्रो करते हैं और ग्रो करके बड़े हो जाते हैं। दे गेट बिगर, और अपनी शेप भी चेंज करते हैं। एंड दे चेंज शेप एज दे गेट ओल्डर, जैसे जैसे वो ओल्डर होते जाते हैं तो बेटे वो अपनी शेप भी चेंज करते जाते हैं। क्लियर हो गया? बेबी एनिमल्स बिकम अडल्ट्स, जो बेबी एनिमल्स होते हैं बच्चे, वो अडल्ट हो जाते हैं, ग्रो करेंगे और ग्रो करके बड़े हो जाएंगे, और उनको क्या कहेंगे फिर? हम अडल्ट कहेंगे। एज दे ग्रो दे बिगिन टू लुक मोर लाइक देयर पेरेंट्स। बेटे जैसे जैसे बेबी एनिमल्स ग्रो करते हैं और वो अडल्ट बनने की तरफ जा रहे होते हैं, उस टाइम पे वो अपने पेरेंट्स की तरह दिखना शुरू हो जाते हैं। क्लियर हो गया? दे बिगिन यानी कि शुरू हो जाते हैं, टू लुक मोर लाइक देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की तरह दिखना शुरू हो जाते हैं। क्लियर? अगर हम नीचे पिक्चर देखें तो यहाँ पे क्या है? एक सीड है जो कि जमीन में सो किया हुआ है और वो ग्रो कर रहा है, और फिलहाल वो क्या है बेटे? बेबी प्लांट है। तो नीचे क्या लिखा है इसके? अ सीड ग्रोस इनटू अ प्लांट। सीड है वो ग्रो करेगा बेबी प्लांट में, और बेबी प्लांट नेक्स्ट अडल्ट प्लांट में चेंज हो जाएगा, और अगर अडल्ट प्लांट दोबारा से ग्रो करता है, आगे मजीद ग्रो करता है, तो वो ट्री में चेंज हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट बेटे ये डक है और ये डक का बेबी है। डक के बेबी को कहते हैं डकलिंग। अ डकलिंग ग्रोज इनटू अ डक्ट। ठीक है? तो ये जो डकलिंग है बेटे वो ग्रो कर जाएगी डक में। नेक्स्ट आ गया है, ये बेबी है और ये एक ग्रोन अप मैन है यानी अडल्ट मैन है। तो अ बेबी ग्रोज इनटू एन एडल्ट, जो बेबी है बेटे वो एक अडल्ट में चेंज हो जाएगा। जैसे अगर ह्यूमन बेबीज हैं तो वो बड़े होके अडल्ट होके अपने पेरेंट्स की तरह दिखना शुरू हो जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आ जाते बेटे फीडिंग यानी खुराक खाना। विदाउट फूड एंड वाटर लिविंग थिंग्स वुड डाई। बेटे अगर लिविंग थिंग्स को फूड और वाटर नहीं मिलता तो उनकी डेथ हो जाती है, दे डाई। सम एनिमल्स ईट प्लांट्स। बेटे कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स ईट करते हैं। उन प्लांट्स में ग्रास भी आ सकता है जैसे घास। सम एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं वो जो दूसरे एनिमल्स को भी ईट कर रहे होते हैं एज अ फूड। क्लियर? जैसे लायन हो गया, लायन जो है वो अपने से छोटे एनिमल्स की ईटिंग कर लेता है। एंड सम ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और बेटे कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स भी ईट कर रहे होते हैं और अदर एनिमल्स को भी ईट कर रहे होते हैं। क्लियर? अब ये डायग्राम देखें। अ फॉक्स ईट्स मीट। बेटे जो फॉक्स है वो मीट ईट कर रही होती है, और वो मीट किसी भी दूसरे एनिमल का हो सकता है। जैसे यहाँ पे फॉक्स ने हेन को पकड़ा हुआ है ना, और ये इसका मीट खाएगी। नेक्स्ट है गोट। अ गोट ईट्स ग्रास। गोट जो है बेटे वो ग्रास की ईटिंग करती है, और ग्रास क्या है? प्लांट्स। ठीक है? नेक्स्ट पे है अ कैट ईट्स मीट। जो कैट है बेटे वो मीट ईट करती है। जैसे अब इसने ये माउस पकड़ा हुआ है ना, तो ये इसका मीट जो है उसको खा लेगी एज अ फूड। अ स्क्विरल ईट्स नट्स। बेटे जो स्क्विरल होती है यानी जो गुलहरी होती है वो नट्स ईट करती है। क्लियर हो गया? और नट्स भी कहां से आते हैं? प्लांट से। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउथ्स विद विच दे कैन टेक इन फूड। बेटे हर एनिमल का माउथ जो है वो दूसरे एनिमल के माउथ से डिफरेंट होता है। क्लियर? डिफरेंट एनिमल्स के जो माउथ हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और उन माउथ की हेल्प से उन्होंने क्या करना होता है? दे टेक इन फूड। फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। बर्ड्स यूज देयर बीक्स टू ईट। बेटे जो बर्ड्स होते हैं वो अपनी बीक्स यूज करते हैं, और उन बीक्स को क्या कहते हैं बेटे? चूंच को। डिफरेंट बर्ड्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स की उनकी बीक्स होती हैं जो कि ईटिंग करने के लिए यूज होती हैं। एंड ऑफन स्वैलो देयर होल फूड,
और बेटे कुछ एनिमल्स और कुछ बर्ड्स भी ऐसे होते हैं जो अपनी सारी फूड को, होल फूड यानी अपनी पूरी खुराक को स्वेलो कर जाते हैं। स्वेलो का मतलब होता है निगल लेना। क्लियर? वो अपनी फूड को च्यू नहीं करते यानी चबाते नहीं है, वो डायरेक्टली फूड को स्वेलो कर लेते हैं। बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ। बेटे बर्ड्स के टीथ नहीं होते, बर्ड्स की बीक होती है यानी चूंच होती है। सम एनिमल्स यूज देयर टंग टू कैच फूड। बेटे कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपनी जुबान के जरिए फूड कैच करते हैं। क्लियर? उनमें कौन से एनिमल्स आते हैं? फ्रॉग्स एंड लिजर्ड्स। क्लियर हो गया? ये अपनी, अगर इन्होंने कोई भी इंसेक्ट या कोई भी अपना प्रे यानी शिकार उसको ईट करना है तो उसको किस तरह से करेंगे बेटे? अपनी जुबान के जरिए पहले उसको पकड़ेंगे और फिर उसको अपने मुंह में ले जाएंगे। फ्रॉग्स एंड लिजर्ड्स हैव लॉन्ग स्टिकी टंग्स। बेटे जो फ्रॉग्स होते हैं और जो लिजर्ड्स यानी छिपकलियां होती हैं वो अपनी, उनकी जुबान जो है वो बहुत लंबी होती है और वो स्टिकी होती है। क्लियर? वो स्टिकी टंग यूज करते हैं अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए। प्रे कहते हैं बच्चे शिकार को। Some animals use their teeth to tear, grind and chew their food. बेटे कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं उनके टीथ जो है बहुत शार्प होते हैं और वो उन शार्प टीथ की वजह से फूड को टीयर भी कर सकते हैं, ग्राइंड भी कर सकते हैं और च्यू भी करते हैं। क्लियर हो गया? अब जैसे अगर ये वो एनिमल्स जिनके बहुत शार्प टीथ हैं उनकी एग्जाम्पल में यहाँ पे डायग्राम बनी हुई है, उसको आप एज ए एग्जाम्पल लें। जैसे लाइन है, उसके टीथ बहुत शार्प होंगे। लाइन ने मीट ईट करना होता है तो इसलिए वो उसके अपने टीथ से जो है वो कोई भी मीट है उसको टीयर करेगा, ग्राइंड कर लेगा और फिर च्यू भी कर लेगा। इसी तरह से फ्रॉग है, इसकी टंग जो है बहुत स्टिकी है तो ये स्टिकी टंग से अपनी इंसेक्ट को जो है वो कैच कर लेगा और फिर इसको अपनी माउथ के अंदर ले जाएगा। क्लियर हो गया? प्लांट्स टेक इन वाटर थ्रू देयर रूट्स। बेटे जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर को अपनी बॉडी में लेके जाते हैं, किसके जरिए? अपनी रूट्स के जरिए। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद एयर, वाटर एंड सनलाइट। बेटे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपनी फूड खुद बनाते हैं। किसके जरिए बनाते हैं बेटे? एयर, वाटर एंड सनलाइट यानी धूप की रोशनी से। क्लियर? अब देखिए ये डायग्राम है और ये है जमीन यानी ग्राउंड और इसके ऊपर जो है वो एक प्लांट ग्रो किया हुआ है। इस प्लांट की अंडरग्राउंड जो है बेटे वो रूट्स हैं। इन रूट्स ने क्या करना है? अपना वाटर जो है वो अंडरग्राउंड यानी जमीन के नीचे जितना भी पानी है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगी ये रूट्स और क्या करेंगी? प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक उस वाटर को पहुंचा देंगी यानी स्टेम्स एंड लीव्स। ठीक है? तो इस तरह से जो है वो रूट्स क्या करती हैं? वाटर को टेक इन करती हैं और प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाती हैं। क्लियर हो गया? फीलिंग। एनिमल्स फील इन डिफरेंट वेज। बेटे जो एनिमल्स होते हैं वो डिफरेंट वेज से फील करते हैं। ठीक है? मोस्ट एनिमल्स सेंस द वर्ल्ड अराउंड देम बाय यूजिंग देयर आईज, नोज, स्किन, ईयर्स एंड टंग। बेटे हमें पता है कि आईज, नोज, स्किन, ईयर्स एंड टंग जो है बेटे वो क्या है? सेंस ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के। हम इससे जो है अपने इर्द गिर्द हमारे माहौल को और इन्वायरमेंट में जो कुछ हो रहा है उसको सेंस करते हैं। इसी तरह से मोस्ट एनिमल्स सेंस द वर्ल्ड अराउंड देम बाय यूजिंग दीज ऑर्गन्स। जो एनिमल्स हैं वो भी क्या करते हैं? अपने माहौल को और वर्ल्ड अराउंड देम, उनके इर्द गिर्द जो वर्ल्ड है और जो कुछ इनके अराउंड हो रहा है उसको उन्होंने कैसे सेंस करना है बेटे? इन्हीं ऑर्गन्स को यूज करते हुए सेंस करना है। और वो ऑर्गन कौन से हैं? आईज, नोज, स्किन, ears and tongue. Animal use their sense organs to search for food. जो animals हैं बच्चे वो ये जो सब sense organs हैं उनको use करते हैं to search for food, अपनी खुराक को सर्च करने के लिए, and to sense danger, और खतरे को भी सेंस करने के लिए एनिमल्स अपने सेंस ऑर्गन्स यूज करेंगे। क्लियर हो गया? प्लांट्स डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन्स। लेकिन बेटे प्लांट्स जो हैं उनके पास इस तरह के सेंस ऑर्गन्स नहीं होते, ना ही प्लांट की आईज होती हैं, नोज, स्किन, ईयर्स, टंग, इस तरह के सेंस ऑर्गन्स नहीं होते प्लांट्स के पास जैसे एनिमल्स के पास होते हैं। बट दे टू कैन फील। लेकिन जो प्लांट्स हैं वो भी फील कर सकते हैं, इवन दो उनके पास सेंस ऑर्गन्स नहीं है लेकिन वो फील कर सकते हैं। कैसे फील कर सकते हैं ये हम देखते हैं। फर्स्ट पे बेटे ये कॉकरोच है और अगर आपने कॉकरोच को रियल लाइफ में भी देखा होगा तो इसके कॉकरोच की जो ये फेस है इसके बाहर जो है वो 2 फीलर्स होते हैं। ठीक है?
ये बेटे फीलर्स होते हैं, इसके जरिए कॉकरोच जो है वो अपने इर्द गिर्द इन्वायरमेंट जो है उसको सेंस कर सकता है। सम इंसेक्ट्स हैव फीलर्स, कुछ जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं बेटे, उनके फीलर्स होते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट बेटे ये मिमोसा प्लांट है और इसके लीव्स हैं। बेटे जब इस मिमोसा प्लांट के लीव्स को कोई भी टच करता है ना, तो ये लीव क्लोज हो जाते हैं। जैसे ये हैंड है और इसने इस लीव को टच किया, पहले तो ये लीव स्ट्रेट था, ओपन था, फिर ये लीव फौरन टच किया उसने हैंड ने और लीव क्लोज हो गया। द लीव्स ऑफ द मिमोसा प्लांट क्लोज व्हेन टच्ड। ठीक है, जब मिमोसा प्लांट के लीव्स को टच किया जाएगा तो वो क्लोज हो जाएंगे। तो वो क्लोज क्यों हुए? उन्होंने कुछ टच फीलिंग सेंस की है तो ही वो क्लोज हुए ना। इससे हमें पता चलता है कि प्लांट्स कैन फील एज वेल। ठीक है, नेक्स्ट है बेटे ब्रीदिंग, यानी सांस लेना। ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स हैव अ नोज। बेटे जो ह्यूमंस होते हैं और जो अदर एनिमल्स हैं और जितने भी एनिमल्स होते हैं बेटे, उनकी नोज होती है। और वो नोज किस लिए होती है? सांस लेने के लिए होती है। ठीक है, दे ब्रीथ इन एयर। बेटे वो हवा में सांस लेते हैं और किसके जरिए सांस लेते हैं? नोज के जरिए। ठीक है, अब जैसे ये गर्ल है, ये डिफरेंट एनिमल्स हैं, इन सब की नोज होगी। ठीक है, और इस नोज की हेल्प से वो ब्रीदिंग करेंगे। नीचे बेटे फिश बनी हुई है, फिश की बच्चे नोज नहीं होती, फिश जो है वो गिल्स के जरिए सांस लेती है। ठीक है, फिश ब्रीथ्स थ्रू गिल्स। फिशेज जो हैं, सब की सब फिशेज वो कैसे सांस लेंगी? गिल्स के जरिए। गिल्स भी बेटे एक ऑर्गन का नेम है, जैसे ह्यूमंस का या डिफरेंट एनिमल्स का जो है वो नोज है ना ऑर्गन, और उससे उन्होंने सांस लेना है। इसी तरह गिल्स जो है वो भी एक ऑर्गन है जो सिर्फ और सिर्फ फिशेज में होंगे और फिशेज इसके जरिए सांस लेंगी। नेक्स्ट बेटे हमने देखना है कि प्लांट्स किस तरह से सांस लेते हैं। प्लांट्स ब्रीथ टू। प्लांट्स भी सांस लेते हैं। दे टेक इन एयर थ्रू वेरी टाइनी होल्स इन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। बेटे क्या करते हैं प्लांट्स? वो अपनी बॉडी के अंदर हवा को लेके जाते हैं। ठीक है, और वो हवा में कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। उन्होंने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाना है थ्रू वेरी टाइनी होल्स, बहुत छोटे छोटे होल्स के जरिए। और वो होल्स किधर होते हैं बेटे? इन देयर लीव्स, उनके लीव्स में होते हैं। और उन होल्स को क्या कहते हैं? स्टोमेटा। बेटे ये नेम आपने याद रखना है, ठीक है, जिसके जरिए प्लांट्स ने ब्रीदिंग करनी है। क्या कहते हैं उसको? स्टोमेटा। अगर आप ये पिक्चर देखें तो यहाँ पे एक लीव है और लीव को मैग्नीफाई करके अगर हम देखें तो हमें टाइनी टाइनी होल्स नजर आएंगे, छोटे छोटे सुराख नजर आएंगे उसके लीव के ऊपर। उनको हम क्या कहेंगे बेटे? स्टोमेटा। इसके जरिए प्लांट्स ने ब्रीदिंग करनी है। रिप्रोडक्शन, एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस। बेटे जो एनिमल्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं और बर्थ देते हैं किनको? यंग वंस को, यानी बेबीज को। और वो बेबीज कैसे होते हैं बेटे? वो एनिमल्स की तरह ही होते हैं, वो ग्रो करके उन्हीं अपने पेरेंट्स की तरह ही अडल्ट एनिमल्स में चेंज हो जाते हैं। क्लियर? अदर एनिमल्स सच एज बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स प्रोड्यूस एग्स। बेटे जो अदर एनिमल्स हैं जिनमें बर्ड्स आ जाते हैं, रेप्टाइल्स आ जाते हैं और इंसेक्ट्स आ जाते हैं, ये सब क्या प्रोड्यूस करते हैं? एग्स, यानी अंडे। बच्चे रेप्टाइल्स ऐसे जानदार होते हैं जो कि रेंगते हैं, रेंगने वाले जानदारों को हम रेप्टाइल्स कहते हैं। और रेप्टाइल्स में बेटे जिस तरह से एग्जांपल मैं आपको देती हूँ लिजर्ड की। क्लियर? तो बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स प्रोड्यूस एग्स। इन दीज वेज एनिमल रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। इस तरह से बेटे जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं और अपने जैसे बेबीज जो हैं उनकी बर्थ करते हैं। ठीक है, एनिमल्स रिप्रोड्यूस करेंगे और अपने जैसे बेबीज जो हैं, अपनी टाइप के बेबीज जो हैं वो प्रोड्यूस करेंगे। अगर आप ये नीचे पिक्चर्स देखें तो इसमें सबसे पहले ये मदर है, तो उसने जो बेबी पकड़ा हुआ है बेटे वो ह्यूमन बेबी ही है। ठीक है, ये कैट है तो कैट के बेबीज को किटन्स कहते हैं। ऐसे नहीं कि कैट के बेबीज जो हैं वो चिकन्स हो रहे हैं, नो, ऐसे नहीं होता। हमेशा एनिमल्स ने अपने टाइप के ही बेबीज प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है, जो कि अडल्ट होके अपने पेरेंट्स की तरह हो जाएंगे। क्लियर? ये हैन है तो हैन के बेबीज हमेशा चिक्स होते हैं। नेक्स्ट वन इज एलिफेंट एंड दिस वन इज एलिफेंट्स बेबी। क्लियर हो गया? मोस्ट प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स। बेटे मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं वो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी बीज बनाते हैं। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स।
बेटे जो न्यू प्लांट्स हैं वो किस तरह से ग्रो कर जाते हैं, इन सीड्स के जरिए। कैसे? अगर आप इन सीड्स को जमीन में बो देंगे, यानी सीड सो कर देंगे जमीन में, तो क्या करते हैं, वहां से बेबी प्लांट बनता है और बेबी प्लांट जो है वो ग्रो करता जाता है और एक वक्त आता है कि वो अडल्ट प्लांट में चेंज हो जाता है। क्लियर हो गया? इस तरह से जो है वो प्लांट्स हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। सम प्लांट्स कैन प्रोड्यूस बेबी प्लांट्स फ्रॉम देयर स्टेम्स और लीव्स। लेकिन बेटे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, अडल्ट प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम के साथ साथ जो है वो लीव्स अटैच हुए होते हैं और इन लीव्स के साथ जो है वो बेबी लीव्स ग्रो करने लग जाते हैं या बेबी स्टेम्स ग्रो करने लग जाती हैं, और वो जब ग्रो होती हैं तो वो भी अडल्ट प्लांट में चेंज हो जाती हैं। इन दिस वे अडल्ट प्लांट्स प्रोड्यूस यंग प्लांट्स। ठीक है, जो बिल्कुल अडल्ट प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूस क्या करते हैं, यंग प्लांट्स यानी छोटे प्लांट्स को। दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इसको बेटे रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्लियर हो गया? हमने प्लांट्स में 2 टाइप्स की रिप्रोडक्शन पढ़ी। फर्स्ट टाइप में हमने देखा कि प्लांट्स ने सीड प्रोड्यूस किए, जब वो सीड्स हमने सो किए जमीन में तो वो ग्रो कर गए अडल्ट प्लांट में। और दूसरा मेथड क्या था कि एक अडल्ट प्लांट है, उसके साथ साथ स्टेम है और स्टेम के साथ साथ एक न्यू स्टेम ग्रो करने लग गई, या ये अगर लीव है तो लीव के साथ बेबी लीव ग्रो करने लग गया। तो अडल्ट प्लांट ने यंग प्लांट को ग्रो करवाया। ठीक है, तो ये भी बेटे एक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ही है और ये प्लांट्स में होती है।